हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण कुमार और आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक का नोट्स लेके आया हूँ जो कि है बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर मैनेजमेंट, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में 15 नंबर में पूछा जाता है और पहले भी पूछा जा चुका है। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन लीडरशिप एंड व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप स्टाइल, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वेरियस टाइप ऑफ लीडरशिप, then which is the favorite leadership style, explain। तो जो हमारा पहला है वो है डिफाइन लीडरशिप। हम इसको बारे में पहले पढ़ेंगे। तो डिफाइन लीडरशिप में है पहला अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर ट्रे। तो इन्होंने जो डिफिनेशन दिया था वो ये है, लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल फॉर ग्रुप एक्टिविटी टू कॉमन गोल अचीव। इन्होंने ये ऐसा दिया था डिफिनेशन जिसमें कि ग्रुप ऑफ पीपल एक्टिव होके और एक ही गोल के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन के द्वारा। तो इन्होंने कहा था लीडरशिप इज द एबिलिटी टू अवेक द डिजायर टू फॉलो अ कॉमन ऑब्जेक्ट। लीडरशिप इज द एबिलिटी, इसमें जो लीडरशिप होता है, जो एकजुटता होती है, वो एबिलिटी रखते हैं और वो चाहत रखते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने का। इसके बाद हमारा सेकेंड है व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप स्टाइल। व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, तो इसके अंदर है, पहले तो हम समझेंगे लीडर क्या है। तो सबसे पहला है अ लीडर, सिर्फ एक का बात हो रहा है। अ लीडर इज अ पर्सन दैट इन्फ्लुएंस द ग्रुप ऑफ पीपल टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ गोल। एक अकेला जो होता है पर्सन, वो लोगों को इनकरेज करता है एक गोल को पाने के लिए। एक अकेला लीडर जो होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल को इनकरेज करता है उस गोल को पाने के लिए। अब इसके बाद जो लीडर था उसके बाद लीडरशिप का बात आता है। तो अ लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ मोटिवेशन दैट इन्फ्लुएंस्ड द ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अचीविंग सम गोल। फिर उसके बाद है लीडरशिप स्टाइल, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब हम बताएंगे लीडरशिप स्टाइल के बारे में। तो लीडरशिप स्टाइल आर द बिहेवियर पैटर्न दैट अ लीडर एडॉप्ट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ फॉलोअर। लीडर जो है उसके बिहेवियरल पैटर्न में चेंज होता है और वो अपने फॉलोअर का बिहेवियर को एडॉप्ट करता है, जिसके बाद वो उन्हें बताता है। इट इंक्लूड द वे, एक रास्ता बताता है। ही प्रोवाइड डायरेक्शन हिज फॉलोअर एंड मोटिवेट देम फुलफिल द गिवन ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव को पाने में हेल्प करते हैं। अब फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ लीडरशिप। टाइप ऑफ लीडरशिप में क्या होगा? टाइप ऑफ लीडरशिप, इसमें ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेस फेयर एंड ट्रांजिशनल, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल। आप लोग इसको लिख लीजिए पहले। ये है हमारा पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 को लिख लीजिए। उसके बाद है ये पेज नंबर 2। हमने पेज नंबर 2 में टाइप ऑफ लीडरशिप देखा। ठीक है, टाइप ऑफ लीडरशिप या लीडरशिप स्टाइल दोनों में यही आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में जो हमने एक और क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वेरियस टाइप ऑफ लीडरशिप। वेरियस टाइप ऑफ लीडरशिप जिसमें ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर फेयर और ट्रांसैक्शनल, और उसके बाद जो हमने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप देखा था, अब उन्हें डिफाइन करेंगे। मैंने एकदम इजी वे में आप लोगों को बताने का कोशिश किया है, जैसा कि आप लोग को एग्जाम में लिखना है उस हिसाब से। तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप किसको बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप रिक्वायर
ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन एंड डिजास्टर और व्हेन द सबऑर्डिनेट आर न्यू एंड अनस्किल्ड। इसका थोड़ा देर में बताते हैं। मतलब इसमें जो होता है कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। मोटिवेशन जो होता है बाय रूल एंड पॉलिसी के द्वारा होता है। उसके अलावा जो डायरेक्शन होता है बाय कमांड होता है, और ये जो कमांड होता है ये लीडर लेता है। और डिसीजन मेकिंग बाय सेल्फ, लीडर खुद लेता है डिसीजन। उसके बाद फोकस, आई एंड यू, इसमें सबका फोकस होना चाहिए। उसके बाद ये यूज किस में आता है ज़्यादातर? आर्मी में। अब समझिए ऑटोक्रेटिक क्या है। ऑटोक्रेटिक एक ऐसा लीडरशिप है जिसका स्ट्रॉन्ग होता है कंट्रोल और मोटिवेशन रूल के हिसाब से होता है। जैसे कि कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं और उस एरिया में इमरजेंसी सिचुएशन आया, डिजास्टर आया, बम ब्लास्टिंग कुछ भी हुआ, बहुत सारे लोग घायल है और आपका उस दिन छुट्टी है, आपने उस दिन छुट्टी लिया हुआ है, तो उस दिन जो ऑटोक्रेटिक लीडर रहेगा वो आपको बुलाएगा और आपको जाना है हर हाल में। आपका छुट्टी कैंसिल, सब कैंसिल। तो यही इसमें जो कंट्रोल है वो लीडर के हाथ में होता है और ये स्ट्रोंग होता है कि आपको जाना है तो जाना है। और मोटिवेशन जो होता है बाय रूल एंड पॉलिसी, क्योंकि ये रूल और पॉलिसी में लिखा हुआ होता है जो कि हॉस्पिटल का नियम है। और इसमें जो होता है लीडर जो होता है वो कमांड करता है और डिसीजन खुद बनाता है। और इसमें फोकस सबका होना चाहिए। समझने के लिए मैंने आर्मी इसके अंदर दिया है एग्जाम्पल। अब इसके बाद जो है वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है इसमें है यूज दिस टाइप ऑफ लीडरशिप व्हेन टीम मेंबर आर इनफ एक्सपीरियंस टू कंप्लीट देयर टास्क। ये एक ऐसा लीडरशिप है इसमें जितने भी टीम मेंबर होते हैं ये इनफ होते हैं अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इसमें जो कंट्रोल होता है लेस कंट्रोल होता है ऑटोक्रेटिक के मामले से। जी, इसमें जो मोटिवेशन होता है इसमें बाय रिवार्ड एंड प्रमोशन, इसमें लोगों को मोटिवेट किया जाता है प्रमोट करके, उसको प्रमोशन देते हैं तो वो और अच्छा करता है, रिवार्ड देते हैं ताकि वो और अच्छा करे। और इसमें है कि रूल है तो है। और इसमें जो डिस्कशन है वो पार्टिसिपेटिव है। इसमें डायरेक्शन जो है पार्टिसिपेटिव है। इसमें डायरेक्शन पार्टिसिपेटिव है, इसमें सब कोई मिल के काम करते हैं। और डिसीजन मेकिंग बाय सजेशन, इसमें सबका सहमति होता है, सबसे पूछा जाता है उसके बाद डिसीजन बनाया जाता है। फोकस वी मतलब सब कोई। टीम, जैसे टीम ऑफ आईसीयू वार्ड, जैसे मैं कि एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक लीडर है जो कि खड़ूस है, आईसीयू में है, वो पेशेंट आया और 4 पेशेंट को डायरेक्ट ऐसे बोला ए तुम जाओ वहाँ पे पेशेंट आया उसको देखो। एक लीडर ये हो गया। और दूसरा नंबर का जो लीडर है वो जब आईसीयू में पेशेंट आया तो अपने स्टाफ को बोल रहा है चलो 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 आज कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो सब उसके पीछे भागे जा रहे हैं कि आज कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या हुआ, इसमें सबका सहमति था, सबको बताया गया, सबको प्रमोट किया गया और सबका एक्सपीरियंस इसमें जो सब थे वो एक्सपीरियंस गेन किए, जैसे टीम ऑफ आईसीयू वार्ड। नेक्स्ट है जो लेस फेयर लीडरशिप। इसमें व्हेन लीडरशिप इज इनकम्प्लीट डोंट हैव इनफ नॉलेज एंड स्किल मैनेज देयर टीम मेंबर। इसका कहने का मतलब है जो इसमें लीडर है उसको खुद ही कुछ नहीं आता है, तो भाई जिसको खुद ही नहीं आता वो क्या टीम को मैनेज करेगा। जैसे इसमें कंट्रोल है वेरी पुअर, कोई कंट्रोल नहीं, उसको आता ही नहीं है। और मोटिवेशन है सपोर्टिव, सब इसमें एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग डिसअपेयर, कोई ढंग का डिसीजन लेने वाला है। और जो डायरेक्शन है अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, कभी ऊपर जा रहा है, कभी अच्छा हो रहा है तो कभी एकदम में घटिया काम हो रहा है। और फोकस है जो ग्रुप सब एक दूसरे के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अब बढ़िया होगा। और इसका एग्जाम्पल है क्राउड। उसके बाद आता है ट्रांसेशन लीडरशिप। इसमें जो है लीडर इज ऑलवेज रिजिड ग्रुप रिजिड फॉर रूल एंड रेगुलेशन। एग्जाम्पल,
इसमें जो होता है वो लीडर जो होता है वो रूल एंड रेगुलेशन का पक्का होता है। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन का पक्का होता है कि हमारे पूर्वज ये कर रहे थे, अब हम भी यही करेंगे, उसी हिसाब से है। एक स्टाफ नर्स है जो आईसीयू में आने का टाइम है, वो टाइम है इसका 7:30, और वो एक स्टाफ जो है वो 7:30 पर आ जाता है, 7:30 से पहले आ जाता है। तो ये तो रूल का पक्का हो गया। तो इसका जो लीडर था वो भी रूल का पक्का था, तो वो इसको प्रमोट करता है, रिवार्ड देता है, पंचुअल उसका बढ़ाई करता है। और नेक्स्ट डे इसको रिवार्ड मिला, नेक्स्ट डे पार्टी उटी करके सोते रह गया, तो 10 मिनट लेट हो गया। अगले दिन ये तो लेट कर गया, लेकिन ये तो था जो लेट नहीं करने वाला था, ये तो रूल का एकदम पक्का था। तो नेक्स्ट डे जब ये आता है तो इसका कंप्लेन करता है, पनिश करता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, गिव रिवार्ड एंड एप्रिसिएशन व्हेन द टीम मेंबर फॉलो रूल एंड रेगुलेशन एंड कंप्लीट देयर टास्क एंड इवन गिव पनिशमेंट व्हेन रूल आर ब्रोकन। अब ये है इसका मतलब। अब नेक्स्ट पेज जो था 5 नंबर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इसमें जो है लीडर सेट एन एग्जाम्पल बाय डूइंग द सम टास्क और वर्क, देन ही सी मोटिवेट द टीम लीडर फॉर सम टास्क। इसमें जो होता है लीडर वो एक पहले टास्क देता है सबको, और वो टास्क को वो खुद भी करता है, और वो खुद करके दिखाता है। उसके बाद वो बोलता है अपने टीम मेंबर लोग को कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। वो मोटिवेट करता है, यही है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था, विच इज द फेवरेट लीडरशिप स्टाइल एक्सप्लेन। तो जो सबसे फेवरेट लीडरशिप माना जाता है वो है डेमोक्रेटिक। द मोस्ट सुटेबल लीडरशिप स्टाइल डेमोक्रेटिक लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव जिसको बोला जाता है। तो इसके अंदर सब वही लिखना है हम लोग को कि यूज दिस टाइप ऑफ लीडरशिप व्हेन टीम मेंबर आर इनफ एक्सपीरियंस टू कंप्लीट देयर टास्क। फिर इसके अंदर जो कंट्रोल होता है लेस होता है ऑटोक्रेटिक के, उससे कम होता है कंट्रोल। और मोटिवेशन जो होता है बाय रिवार्ड एंड प्रमोशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। और डायरेक्शन जो होता है पार्टिसिपेशन होता है, सबका पार्टिसिपेशन होता है इसमें। और डिसीजन मेकिंग बाय सजेशन। फिर उसके बाद जो है फोकस वी, मतलब सबका फोकस है। और जो इसका एग्जाम्पल है टीम ऑफ आईसीयू वार्ड, सब कोई इसमें भागीदारी लेता है, सब कोई इसमें काम करने के लिए इच्छुक होता है। अब ये तो एक्सप्लेन बोला है, तो इतना तो हम इसके बारे में लिख दिया। अब इसका फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में लिखेंगे। तो इसका जो फीचर में पहला हमने लिखा है वो है ये, इट इज अ टाइप ऑफ लीडरशिप इन विच मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टेक मोर पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें जो लीडरशिप होता है इसमें ग्रुप ऑफ पीपल मोर पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट लेते हैं। अभी इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 बताने के पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको नोट लग रहा हो कि इजी लैंग्वेज में है, तो वीडियो को ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग बताएं कि आप लोगों को किस पे चाहिए। मैं तो अपने हिसाब से वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग को किस पे नीड है वो आप ज़रूर बताएं। और अपने क्लासमेट में भी वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो और मेरा भी हेल्प हो। बस इसके लिए थैंक यू बोलेंगे। और उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पे, वो है आइडिया और फ्रीली एक्सचेंज विथ डिसीजन इन इनकरेज। आइडिया और फ्रीली एक्सचेंज एंड डिस्कशन इन इनकरेज। इसमें जो है अपना अपना आइडिया फ्रीली, बिना कोई रोक टोक के किसी भी कंटेंट के ऊपर अपना आइडिया देते हैं, जो उनका कंटेंट है उसके ऊपर, जो उनको टॉपिक है उनके ऊपर, जो उनका काम है उसके ऊपर, और डिस्कस करते हैं एकदम आराम से एक दूसरे पे। ये नहीं कि वो उसे छुपा रहा है, वो उसे छुपा रहा है, ऐसा कोई इसमें होता नहीं है। और फिर इसके बाद है दिस स्टाइल, मतलब दिस लीडरशिप स्टाइल टेंड्स टू फोकस ऑन ग्रुप इक्वलिटी। इसमें जो लीडर होता है वो सब पर ध्यान रखता है कि ग्रुप में इक्वलिटी बना हुआ है कि नहीं है। अगर इक्वलिटी बना हुआ नहीं रहेगा तो फिर वो खराब हो जाएगा। अगर इक्वलिटी नहीं बना हुआ है तो ये आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव या फिर फिलिंग ऑन द फ्लैंक्स है कि आप लोग इसको बताएं कि जब इक्वलिटी नहीं बना रहेगा
तो ये कौन सा लीडरशिप होगा। इसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर है, एम्प्लॉय हैव मेजर जॉब सेटिस्फैक्शन। सही बात है, अगर सबका सहमति से काम हो रहा है तो एम्प्लॉय तो खुश रहेंगे। फिर उसके बाद जो है, द लीडर हैज एक्टिव रोल एंड प्रेजेंट टू आफ्टर प्रेजेंट टू ऑफर गाइडेंस एंड कंट्रोल। लीडर हैज एक्टिव रोल एंड प्रेजेंट टू ऑफर गाइडेंस एंड कंट्रोल। इसमें जो लीडर होता है वो सपोर्ट करता है कि हाँ तुम आज गाइड करो, तुम कंट्रोल करो, ऐसा। फिर इसके अंदर है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडरशिप एंड लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इफेक्टिव, ये लीडरशिप जो है मोस्ट इफेक्टिव है और ये प्रोडक्टिविटी हायर काम करने का और एक्सपीरियंस देने का काम करता है। इसमें क्रिएटिविटी इज इनकरेज एंड रिवार्ड। इसमें जो अच्छा काम करता है उसको बाय रिवार्ड, बाय पंचुअल उसको और मोटिवेट किया जाता है कि वो और अच्छा करे। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक था। तो थैंक यू क्लास, एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास और लाइक करना ना भूलें। और आपको किस टॉपिक पे चाहिए नोट्स वो बताएं। ये जो टॉपिक था ये आप लोगों का यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाने वाला था और मैंने उसी टाइप से आप लोगों के लिए बना के लाया हो कि जितना यूनिवर्सिटी एग्जाम में ज़रूरी होता है उस हिसाब से। तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। सो थैंक यू, बाय बाय क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।